हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स, हाउ टू अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन ऑन कंप्लीट सेल। किसी भी सेल पर नर्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था हाफ सेल पर नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, तो आज हम एक कंप्लीट सेल पर देखेंगे नर्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, या सेल का ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करना होता है तो नर्स्ट इक्वेशन का यूज कैसे करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन का यूज मैंने आपको कई बार बता दिया है। नर्स्ट इक्वेशन का यूज कब करते हैं? नर्स्ट इक्वेशन का यूज तब करते हैं जब आपका नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। इसका मतलब कि जो भी कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोलर के इक्वल नहीं होगा, या टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं होगा, या जो प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी हम नर्स्ट इक्वेशन फाइंड करते हैं 298 केल्विन पर, तो टेम्परेचर हमने 298 केल्विन रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंसंट्रेशन होगा वो 1 मोलर के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो एट 298 केल्विन, नर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? नर्स्ट इक्वेशन देखो, मैं जितनी बार आता है उतनी बार लिखता हूं कि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू बेस 10। ठीक है, ई सेल क्या होता है? ये ई सेल कब फाइंड करते हैं? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जब भी ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड किया जाता है उसको ई सेल कहते हैं। या सेल पोटेंशियल फाइंड करना होता है कब? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो वो ई सेल होता है। ई नॉट सेल क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ईएमएफ ऑफ सेल फाइंड करते हैं ई नॉट सेल होता है। क्यू क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया। क्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक होता है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो क्या करते हैं? पावर में लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका नर्स्ट इक्वेशन है एट 298 केल्विन पर, एट 298 केल्विन पर। अब देखो ई नॉट सेल, तो ई सेल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? ई नॉट सेल चाहिए और क्यू चाहिए। ठीक है, एन तो हम फाइंड कर लेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं या गेन होते हैं उसके अकॉर्डिंग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बट ई नॉट सेल फाइंड करना आपको आता है। ई नॉट सेल इक्वल टू होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। एनोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है और कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, दोनों कैथोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है उससे एनोड पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस करने पर ई नॉट सेल फाइंड हो जाता है। अब आप कहोगे सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया स्टूडेंट्स कि एनोड जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो ईओपी होगा वो ई नॉट और पी में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि जो आईयूपीएसी है उसने रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल माना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना। तो हमको ये फार्मूले के अकॉर्डिंग जब भी अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा यहाँ पे, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद कैथोड में से इसको माइनस करते हैं। तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला ये आना चाहिए। दोनों फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट पे क्या होता है? कैथोड होता है। आपको अगर गैल्वेनिक सेल याद होगा, डेनियल सेल की एग्जांपल लेके हम बताएंगे अभी आपको। गैल्वेनिक सेल अगर आपको याद होगा तो राइट पे आपका क्या होता है? कैथोड होता है और लेफ्ट पे एनोड होता है। ठीक है, तो इसके जानने के बाद क्या है, अब हम देखेंगे कि कंप्लीट सेल पर कैसे अप्लाई करते हैं। तो कंप्लीट सेल स्टूडेंट्स कैसे, डेनियल सेल को कैसे, जैसे मान लो डेनियल सेल की बात हो रही है तो यहाँ पे होता है आपका, पहले हम क्या करेंगे देखते हैं, कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेते हैं, अभी एग्जाम्पल इसके बाद लेंगे। ठीक है, मान लो कोई भी हमारा एम मेटल है, वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। पहले सॉलिड में है, ये
ये हाफ सेल का है, जो वर्टिकल लाइन खींचते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल आप जानते ही हो। ये क्या किया, यहाँ पे देखो दो केसेस होती हैं। जब आपका जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, जो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एकदम क्लियर होना चाहिए। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर क्या होता है, एनोड पर आपका रिडक्शन होता है, कैथोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो वहाँ पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे ये मान लो कोई, और हाँ दो केस में बता रहा था, दो केस बनता है। एक तो जो आपका ये जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस पर एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, और जो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या जो लॉस कर रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है। एक कंडीशन तब होती, तब कैसे इसको अप्लाई करते हैं। दूसरा कंडीशन, जब जो उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इससे कुछ अलग, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब क्या होगा, जब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो वो सेकेंड केस होगी, उसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले में देखते हैं, फर्स्ट केस देखते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के एनोड और कैथोड पर जो हो रहे हैं, गेन और लॉस हो रहे हैं, दोनों क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। केस फर्स्ट है, तो इस वीडियो में केस फर्स्ट की बात करेंगे और एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। इस सेकेंड, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केस सेकेंड को कैसे अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आपका मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बना रहा है, +2 एक्वस सोल्यूशन में चेंज हो जा रहा है। ये क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल पढ़ा है, ये हाफ सेल है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो N है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन X ले लेते हैं, +X, ठीक है। और यहाँ पे ये +X, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे, +X, ये आपका इक्वस है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना ले रहा है, सॉलिड बना देगा। X इलेक्ट्रॉन ये गेन करके N सॉलिड बना देगा। तो ये हमारा एक सेल है, ठीक है, कंप्लीट सेल है। देखो हाफ सेल, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या है, कनेक्टेड है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं जो भी हमारा E नॉट, ठीक है, E नॉट RP ऑफ एनोड दिया हुआ है। एनोड किस साइड होता है, लेफ्ट साइड होता है। दिया हुआ है मान लो कैपिटल X और E नॉट RP ऑफ कैथोड दिया हुआ वाई ब्लॉक, ठीक है। अब हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे, नर्स इक्वेशन में, इसको नर्स इक्वेशन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर इसका हम रिएक्शन लिखेंगे तो M सॉलिड है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे M था, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +X हो गया। तो ये मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, सॉलिड था, +X इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ पे इक्वल सॉल्यूशन में चेंज हुआ ये, ठीक है, और X इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ये किस पे होगा, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एट एनोड, ठीक है। हाफ सेल रिएक्शन हमने लिख दिया। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड हाफ सेल रिएक्शन ये होगा N+X, ये X इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब तो ये किस में चेंज होगा, देखो यहाँ पे इसको देख के लिखना है आपको, N सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और ये आपका एड कैट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले नर्स इक्वेशन आप जान रहे हो, E नॉट सेल -0.059 अपॉन N log Q बेस 10, ठीक है। तो ये हमारा हाफ सेल रिएक्शन, हमने ये जो सेल दिया हुआ है इसका हाफ सेल रिएक्शन हमने लिख दिया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम E नॉट सेल फाइंड कर लें, क्योंकि हमको E सेल फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए,
ई नॉट सेल चाहिए, एन चाहिए और क्यू चाहिए, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ई नॉट सेल फाइंड करने के लिए क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो हमारा ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट और ई नॉट कैथोड, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है, वाई माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड एक्स। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा देता हूं तो उसको एग्जाम्पल दूंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ई नॉट सेल इक्वल टू क्या आ गया, वाई माइनस एक्स। और यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक्स इलेक्ट्रॉन एक्स, दोनों सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी एक्स। ठीक है, और क्यू को फाइंड करते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो देखो एक्स इलेक्ट्रॉन और एक्स इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे मिलेगा हमारा, ठीक है, एम सॉलिड प्लस एन प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे इतना ये मिला लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपका मिलेगा एम प्लस एक्स प्लस एन सॉलिड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, या तो इसको हम सही से लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कट गया, एक्स इलेक्ट्रॉन इक्वल है, तो ये हो जाएगा एम सॉलिड प्लस एन प्लस एक्स इलेक्ट्रॉन आपका होगा एम प्लस एक्स प्लस एन सॉलिड। ठीक है, इतना समझ आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो यहां पे हम क्यों निकालेंगे, तो ई नॉट सेल मैं यहां निकाल ले रहा हूं, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, ई नॉट सेल आपको फाइंड करना है, ई नॉट आरपी माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, तो ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वाई दिया हुआ है, वाई माइनस एनोड क्या है, एक्स। ठीक है, तो ये हमारा ई नॉट सेल आ गया। ठीक है, ई नॉट सेल आ गया। अब क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू, अब देखो यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, एम प्लस एक्स। ठीक है, एन सॉलिड अपॉन, ठीक है, देखो यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो पावर नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा एम एस एन प्लस एक्स। ठीक है, मैंने एक चीज आपको बताया था, जो भी सॉलिड होता है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, ये वहां यहां 1 हो गया। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, आपको ये चीज याद रखनी है, इंटू 1, और यहां भी इंटू 1। ठीक है, तो यहां पे m प्लस एक्स अपॉन n प्लस एक्स और n प्लस एक्स। ठीक है, ए क्यू इक्वल सोल्यूशन है और ये इक्वल सोल्यूशन। ठीक है, ये क्यू की वैल्यू आपकी कितनी आई। अब देखो ये इसका यहाँ पे कंसंट्रेशन, मतलब ये C1 है और ये C2 है, ये कंसंट्रेशन दिया रहेगा। और यहाँ पे एक चीज आप जान लो, C1 इज नॉट इक्वल टू 1, C2 इज नॉट इक्वल टू 1। जो एनोड पर कंसंट्रेशन, एनोड पर क्या है, m प्लस एक्स, इसका जो कंसंट्रेशन होगा C1, और C1 क्या होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। और जो आपका कैथोड पर है C2 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस एक्स, तो C2 क्या है, C2 जो कंसंट्रेशन है वो भी 1 के इक्वल नहीं होगा। तो जब 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप क्या करते हैं, नस्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो नस्ट इक्वेशन ये हमारा, हमको ई नॉट सेल भी पता हो गया, वाई माइनस एक्स, ठीक है, और क्यू भी पता हो गया। तो ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एम लॉग क्यू बेस 10। ठीक है, अब देखो ई नॉट सेल वाई माइनस एक्स, ठीक है, माइनस 0.059
अपॉन एन की वैल्यू क्या है, एक्स, कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जितने ये क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है, एक्स इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एम प्लस एक्स और ए क्यूब इक्वल्स और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एन प्लस एक्स। ठीक है, ये हमारा नर्स इक्वेशन हो गया। ऐसे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अभी आपको हम डेनियल सेल का एग्जांपल देंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत इजी है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज आप देख रहे हो, जो कंसंट्रेशन आपका एनोड पर होता है, ये क्या है, ये एनोड का कंसंट्रेशन जो आपका आयन था और ये कैथोड का। तो वो जो फर्स्ट कंडीशन होता है जब इलेक्ट्रॉन सेम हो, दोनों साइड क्या हो, सेम हो, उस समय इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे कैथोड, एनोड अपॉन कैथोड, लॉग 10 एक कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये याद करने का आपको तरीका है, जो भी एनोड पर कंसंट्रेशन होगा पहले ऊपर उसको लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, जो भी आपका कैथोड पर जो कंसंट्रेशन होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, नर्स इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो नर्स इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको इनॉट सेल निकालना होगा। इनॉट सेल निकालने के बाद क्या देखेंगे, एन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, और थर्ड क्या देखेंगे, क्यू निकाल लेंगे। इसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे तो आपका नर्स इक्वेशन के थ्रू ई सेल आ जाएगा। तो ठीक है, आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, सपोज दैट आपको क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द ई सेल ऑफ Zn2 प्लस Cu2 प्लस इक्वल्स और Cu सॉलिड। ठीक है, Zn सॉलिड, ये आपका डेनियल सेल है। फाइंड द ई सेल ऑफ इसका, ऑफ ये जो कंप्लीट सेल दिया हुआ है एंड, और यहां पे इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर और इसका दिया हुआ है 0.001 मोलर। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन ये दिया हुआ, ये दिया हुआ कंसंट्रेशन देखो 1 के इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, और इसका कंसंट्रेशन आप जानते हो सॉलिड है, 1 होगा और इसका 1 होगा। एंड ई नॉट Zn2 प्लस Zn क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट और ई नॉट Cu2 प्लस Cu इक्वल टू प्लस 0.3 ये दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन यहाँ रिएक्शन पोटेंशियल दिया हो। अगर मान लो Zn2 प्लस दिया हो, इससे देखो 2 प्लस, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2 प्लस, यहाँ पे 0, इसका रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। मान लो आप यहाँ पे कुछ ऐसे दिया होता, ई नॉट Zn2 प्लस, ठीक है, इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट दिया होता, तो आप क्या करते, आप इसको ऐसे फॉर्मूले में अप्लाई नहीं करते। तो ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn से Zn2 प्लस, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमको क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ई नॉट Zn2 प्लस Zn फाइंड करेंगे। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हो जाए। अगर इस फॉर्म में दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना है। लेकिन अगर इसमें दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम क्या यहाँ पे देख लेते हैं, नर्स इक्वेशन लिख लेते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। ठीक है, और जगह लेंगे, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू बेस थे एट 298 केल्विन। ठीक है, एट 298 केल्विन।
ये जो है 0.059 किस पे आया है, जब आपने टेम्परेचर 298 केल्विन रखा है तब, ठीक है। तो एट 298 केल्विन पर ये आपका नस्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे निकालने के लिए हमको इसको इसे फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, ई नॉट सेल चाहिए, एन चाहिए और क्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लेते हैं। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल टू आपका होगा, देखो ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। राइट साइड में क्या होता है, कैथोड होता है, लेफ्ट साइड में एनोड होता है। तो जो एनोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल होगा और जो कैथोड का होगा, कैथोड में से क्या करेंगे, एनोड वाले को माइनस कर देंगे, तभी तो आपका एनोड ई नॉट सेल आ जाएगा। यही होता है ना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू फार्मूला ई नॉट, राइट, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है। तो एनोड पर देखो कौन है, Zn2 प्लस Zn वाला, और कैथोड पर क्या है, Cu2 प्लस Cu वाला। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा 0.34 माइनस 0.676। तो इसको अगर ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0.34 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 0.76। तो यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे क्या 0, 6, 4, 10, 7, 3, 10 और 1, 11, 1.1 वोल्ट। कितना आ गया, ई नॉट सेल इक्वल टू आपका आ गया 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो देखो ई नॉट सेल आपका आ गया। तो देखो एन फाइंड करना है अगर आपको, तो एन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एन फाइंड करने के लिए आप हाफ सेल रिएक्शन लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn, ठीक है, सॉलिड है, Zn2 प्लस एक्वस सोल्यूशन में चेंज हो रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो और ये सेकेंड एट एनोड पर ये हो रहा है Cu2 प्लस, ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो सॉलिड में चेंज होगा, एक्वस सोल्यूशन में है। तो ये क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। बस आपको क्या करना है, Q की वैल्यू निकालना है। क्या करना है, Q की वैल्यू निकालना है। तो हम इन दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये 2 कट जाएगा। तो Zns ये हो जाएगा Q इक्वल टू Zns, कंसंट्रेशन ऑफ Zns इनटू Cu2 प्लस, ठीक है, हाँ Zn, और ये हो जाएगा कंसंट्रेशन Cu2 प्लस, सॉरी प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, Q इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या है, ये और ये, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस इक्वल्स, और ये आपका सॉलिड Cu अपॉन, अब रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिंक का और Cu2 प्लस, ठीक है। अब इसका तो क्या होता है, ये कॉपर सॉलिड है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो ये आगे कैंसिल हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या गया, जो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, Q इक्वल टू निकालेंगे 0. Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन क्या है 0.01 अपॉन इसका कंसंट्रेशन 0.001। इसको आप लिख सकते हो 10 का पावर -2 अपॉन 10 का पावर -3, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 का पावर -2 इंटू 10 का पावर 3। इसका मतलब कितना गया 10। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब नेक्स्ट इक्वेशन में सब वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ई नॉट सेल इतना आया, एन इतना आया और क्यू की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं या वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ई सेल इक्वल टू होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू बेस 10। तो ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग 10, क्यू की वैल्यू कितनी आई है 10, ठीक है।
तो log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है, आपको पहले पता है log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1.1 माइनस 0.059 अपॉन 2 और log 10 बेस 10 की वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1.1 माइनस क्या आ जाएगा 0.0 2 2 जा 4 2 9 जा 18। ठीक है, 2 9 जा 2 5 जा, ये उसकी वैल्यू निकालेंगे 1.1000 माइनस 0.029550 और 7 कितना आ गया 0.075 कितना आ गया ई सेल इक्वल टू 0.0705 वोल्ट। ठीक है, ई सेल की वैल्यू आ गई। तो ई सेल आप ऐसे फाइंड करो, किसी भी सेल का ईएमएफ आपसे फाइंड करना होगा या ई सेल फाइंड करना होगा नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, जब कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले ई नॉट सेल निकालेंगे, फिर एन निकालेंगे, ठीक है, और फिर क्यू निकालेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे ई सेल। ठीक है, जो सेकंड केस होता है जब जितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन गेन ना करे, तब क्या होगा, जब एनोड पर कुछ इलेक्ट्रॉन हो और कैथोड पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या डिफरेंट हो। ठीक है, तो वो सेकंड कंडीशन होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।